मैं ये दरोगा बन गया हूँ तो इस गांव से मैं कुछ न कुछ बना के रहूँगा। मैंने गरीबी को कभी अपने हावी नहीं होने दिया। और दूसरी बात कि वही मेरे इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि वो हालात हमको आगे बढ़ने के लिए। अब इसी गांव से एक दरोगा और उस दरोगा के पीछे 4-5 गार्ड रहेंगे तो फिर वो नज़ारा कैसा होगा। एक गरीब का बेटा जो कि सपना साकार किया है। हम संघर्ष की कहानी जानेंगे बात करने में हमसे। जी कोई दिक्कत नहीं। अक्सर कोई लड़का जब क्रैक करता है, यूपीएससी आईएएस का एग्जाम क्रैक करता है, या तो उसको लतीफ़ा दे दिया जाता है, पिताजी गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर थे, मजदूरी करते थे, चाय बेचते थे, शादी नहीं होने दिए। गरीब होना पाप नहीं है। अगर आप गरीबी में मर जाते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप कहा जाएगा। अगर एक्सक्यूज़ देंगे फादर का, मेरे फादर ये नहीं किए वो नहीं किए, मेरा हालात ऐसा था, तो फिर हम आगे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। और BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका SU न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। अभी मैं हूँ जियाई में, सिवान सदर में आता है ये, जो कि विधायक हैं अभी राजद के अवध बिहारी चौधरी के घर के पीछे आइएगा। जो पुराना वाला घर है उनके पीछे एक छोटा सा घर है। बाखूबी आप लोग देख सकते हैं। पैसा का कमी खुद दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ऊपर का जो रेलिंग उसको प्लास्टर नहीं किया गया है, नीचे का थोड़ा प्लास्टर किया गया है क्योंकि थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। बहरहाल एक शख्स माला पहने हुए होंगे, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे जाहिर सी बात ही कोई बड़ी लीडर हैं। ऐसा कोई बात नहीं, लीडर नहीं है। ये अपने गांव को नाम को रोशन कर रहे हैं। चूँकि इनका 14 जून को रिजल्ट आता है और रिजल्ट में ये खुलकर सामने आता है कि अब ये दरोगा बन गए हैं। ज्वाइनिंग लेटर के इंतज़ार है। ज्वाइनिंग लेटर के बाद ये राजगीर चले जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद से जब ये ड्रेस पहनकर अपने गांव में आएंगे, एक दरोगा बनकर आएंगे, तो गांव का खुशियों का माहौल देखा जाएगा। बहरहाल यादव जी हैं, इनके दादाजी चाय बेचा करते थे। आधे ज़िंदगी इनके पिताजी अपने दादा के कमान संभाले थे, लेकिन गरीबी इतना थी कि ये ट्यूशन पढ़ाकर अपने गांव में, अब सिवान में पढ़ाकर अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाए और अब ये दरोगा चयनित हो गए हैं। बहरहाल इनका संघर्ष की कहानी हम जानेंगे। कोई बड़ा इंस्टीट्यूट में नहीं इन्होंने क्लास किया है, ना इन्होंने आउट ऑफ सिवान जगह क्लास किया है, सेल्फ स्टडी किया है और मोबाइल का इन्होंने सहारा लिया है। और एक गरीब का लड़का दरोगा बन गया है। जब हमारे गांव में किसी पुलिस की गाड़ी जब आती है तो खुद मेरे गांव के लोग सन्न रह जाते हैं, आखिर मेरे गाँव में पुलिस की गाड़ी क्यों आ रही है। अब इसी गाँव से एक दरोगा और उस दरोगा के पीछे 4-5 गार्ड रहेंगे तो फिर वो नज़ारा कैसा होगा। एक गरीब का बेटा जो कि सपना साकार किया है। हम संघर्ष की कहानी जानेंगे और दरोगा का सपना आखिर कैसे जगह है। गरीब परिवार का लड़का वही जानता है मुझे पढ़ाई करना है, इंटर के बाद शादी होगा या नहीं होगा, दिल्ली मुंबई जाकर कमाना है पैसा, और उससे ज़्यादा तंग हो तो पासपोर्ट बनाकर मुझे गल्फ जाना है। लेकिन सोचने वाली बात होगी ये गरीब का लड़का बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है अपने जियाए गाँव में। बहरहाल हम तमाम जाने। चलिए चंदन जी, आपको बधाई मेरी टीम की तरफ से। जी आपको भी मेरे तरफ से बहुत बधाई जो यहाँ पे आए। चलिए संघर्ष की कहानी जानेंगे। दादा क्या करते थे आपके? दादाजी तो मेरा पूरा जीवन चाय का बिजनेस था उनका। चाय का बिजनेस था? जी। उसके बाद आधा जीवन मेरे पिताजी भी उनके काम को आगे बढ़ाए। चंदन जी, आप टीचर भी रहे हैं। बहरहाल आपका हेजिटेशन नहीं होता होगा बात करने में हमसे। जी कोई दिक्कत नहीं। अक्सर कोई लड़का जब क्रैक करता है, यूपीएससी आईएएस का एग्जाम क्रैक करता है, या तो उसको लतीफ़ा दे दिया जाता है, पिताजी गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर थे, मजदूरी करते थे, चाय बेचते थे। कहाँ तक इस बात में सच्चाई है कि आपके दादाजी भी चाय, आप पिताजी भी चाय? इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं अपने आप को ये कहूँगा। ये पूरा समाज जानता है, गाँव जानता है कि मेरे मतलब दादाजी क्या थे और पिताजी क्या किए हैं। इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना तनाव में, गरीबी में रह कर भी आपको सपना कैसे है कि हम भी दरोगा बन जाएंगे? मैं शुरू से था कि पैसा तो हर फील्ड में जाएंगे तो कमाएंगे, लेकिन ये जो आपको एक समाज में रिस्पेक्ट देता है वो दूसरे चीज़ में नहीं मिल सकता है। पैसा तो हर चीज़ में कमाए, पैसा हर चीज़ में है, लेकिन ये जो आपको रिस्पेक्ट देता है वो कहीं नहीं मिलेगा। रियलाइज़ कब हुआ कि हम भी दरोगा बन जाएंगे इस समाज से उठकर, इतना गरीब तबके से लड़के आकर? होता नहीं कि सपना होता है पेरेंट्स का, ये आपका ड्रीम किसका था? ड्रीम तो देखे तो मेरा ही था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर क्या बोलते हैं, मुझे पैसा के लिए कोई नहीं काम करना है, मुझे समाज के लिए कुछ काम करना है, और मैं इसीलिए इस लाइन को चुना। पैसा कहाँ से आता प्रिपेयर करने के लिए? देखिए, अगर ये देखें तो पिछला जो मेरा 8-9 साल गुजरा है, ठीक है, मैं सिवान में रूम लेकर रहता था और उसमें महाराजगंज के हैं श्री योगेंद्र राय जी, उनके मैं मकान में रहता था। और ये 8-10 सालों में उनका जो मेरे ऊपर सहयोग रहा है, बेटे की तरह मुझे माने हैं। और कहेंगे तो इस 8 से 10 साल में
जो मेरे ऊपर उनका ये एहसान रहा है, बहुत बड़ा रहा है। और कहेंगे तो ये 8-10 साल में इस मैच का मैन द मैच पुरस्कार अगर 8 से 10 सालों का जाता है तो उनके पूरे फैमिली को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो सपोर्ट किया है, मैं ताउम्र उनके लिए कर्जदार रहूँगा, मैं चुका नहीं सकता पैसों से। इस संघर्ष का कहानी कब शुरू हुआ? दरोगा कब कौन सा क्लास में थे तो आपको मालूम चला कि हमें दरोगा बनना है? ऐसा कुछ ही नहीं था कि अब हमको दरोगा ही बनना है, लेकिन शुरू में मैंने एसएससी का ये चालू किया था, लेकिन उसके बाद मैंने देखा, उसमें प्रयास करके देखा कि वो मेरे लायक नहीं, क्योंकि मेरा इस फील्ड में सिविल लाइन की तरफ अगर जाना है तो इसमें आपको एसएसटी का सब्जेक्ट जो बोलते हैं सामान्य ज्ञान की जानकारियाँ, ये आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसमें मैंने अपने आप को जज किया कि मैं कहाँ सूट करता हूँ, और ये इस लाइन में जाने के लिए ये बेटर, मैंने सोचा कि ये सबसे बेटर हो सकता है, और समाज में एक अच्छा क्या बोलते हैं रिस्पेक्टफुल जॉब भी है। ये आपके जिस मोहल्ले से आप बिलोंग करते हैं, कोई अधिकारी है जिस दरोगा इस टाइप का, या पहले आप मतलब चयनित किए आपने पंचायत से इधर प्रकाश डाला जाएगा? तो इस जनरेशन में जो कि मोबाइल को नेट का ज़माना है, अवॉइड करके उसको नहीं, ऐसा मेरे जनरेशन में मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा बने हैं। लेकिन ये देखिए, ये सम्मान देकर आपने जो किया है वो मेरा सम्मान नहीं किया है, ये मेरे गांव का सम्मान किया है, और गांव के लोगों का भी बहुत बड़ा इसमें कहेंगे तो सहयोग रहा है, सबका सहयोग रहा है। तो मैं भी वादा करता हूं कि मैं ये दरोगा बन गया हूं तो इस गांव से मैं कुछ न कुछ बना के रहूँगा। अच्छा, एक बात बताइए, केवल अपने लिए नहीं। जब गांव के लोगों को मालूम चला कि चंदन उनका पुत्र अब दरोगा बन गए, गांव में खुशियाँ का माहौल कितना था? मैं तो शुरू में बताना नहीं चाहता था, क्योंकि टोटली फाइनल ये हो जाए, फिर ये वेरिफिकेशन वगैरह हो जाता है। हाँ, तो फिर दोस्तों ने क्या किया, फेसबुक व्हाट्सएप पे पूरा ये कर दिया। तो उसके बाद कॉल जाने लगा, तो अब ना बोलना भी उचित नहीं समझे, नहीं तो फिर दोस्त या जो भी है सगे संबंधी दूसरा समझ लेंगे। कई अटेम्प्ट में एग्जाम दिए हैं? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, और मैं पिछले अटेम्प्ट में 0.6 से बाहर हो गया था। सेकंड में? फर्स्ट बार कब फेलियर हुआ था? फर्स्ट बार में मैं फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाया था। फिजिकल? जी हाँ। सेकंड बार में? सेकंड में 0.6 से बाहर हुआ था। थर्ड बार में पूरा कंप्लीट हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया। सपना साकार हो सकता है अगर दिल में ललक हो तो? बिल्कुल, यही तो बोले हैं, पैसा से कुछ नहीं होता है। अगर आपको अंदर हौसला है, जिद है, तो हौसले के सामने नसीब को भी झुकना पड़ता है। पिताजी का भी डिमोलाइज नहीं हुआ आपको तैयारी देखकर कि हम लोग इतना गरीब फैमिली से हैं, हम लोग नहीं क्रैक कर पाएंगे, पैसा कमाता लड़का बढ़ गया है? उनको तो लगता, वो तो चाहते थे कि हम कहाँ से कहाँ इसको सहयोग करें, लेकिन वो व्यवस्थित कर नहीं पा रहे थे, हो नहीं पा रहा था। तो मैं उनसे कभी ज़ोर ज़बरदस्ती प्रेशर भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर ज़ोर ज़बरदस्ती देंगे तो टेंशन में पड़ जाएंगे। तो उस टेंशन को अपने ऊपर लेते हुए मैंने जिम्मेवारियों का निर्वहन किया। और दूसरी बात ये सोचा कि अगर एक्सक्यूज़ देंगे फादर का, मेरे फादर ये नहीं किए, वो नहीं किए, मेरा हालात ऐसा था, तो फिर हम आगे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, और इसी एक ज़िंदगी में पूरा रोल निभाना है। क्योंकि ज़िंदगी एक रंगमंच, अपना अपना रोल निभाना है। टोटली टाइम आप पढ़ाई में स्पेंड किए आप अपना? विलेज में बहुत कम रहे हैं? हाँ, विलेज में बहुत कम रहे हैं। बोले तो 8 से 10 साल में योगेंद्र राय जी के मकान में मैं, जब महाराजगंज के हैं, वो उनके मकान में रहा। उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं उनका जीवन भर आभारी रहूँगा, उनके पूरे फैमिली का। सिर्फ रूम के दिए थे? नहीं, उनका रूम है, ठीक है, उनके रूम में मैं किराए पर रहता था। पूरा सपोर्ट किया, फाइनेंशियली हो या जी, हर चीज़, हर तरीके से जिस चीज़ की आवश्यकता मुझे पड़ती थी वो कभी पीछे नहीं हटे। एकदम एक उनके पिता की तरह उनका साया मुझ पे रहा है। और हालातों से बार बार पूछ रहे, ये कह रहे हैं, तो अगर गरीबी है तो मैंने गरीबी को कभी अपने हावी नहीं होने दिया। और दूसरी बात कि वही मेरे इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि वो हालात हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। चलिए, तो चंदन जी हैं जो गरीबी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए। गरीब होना पाप नहीं है, अगर आप गरीबी में मर जाते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप कहा जाएगा। चलिए, बहरहाल देख सकते हैं यहाँ पे एक मरतबा कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए। गांव के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने श्रेष्ठ लोग हैं, बधाई देने के लिए आए हैं इस घर पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सम्मान कहा जाएगा इन लोगों का। इस लड़का को आकर हौसला को अफजाई कर रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। कई लोग सुबह से आए हैं इनके घर पे सिर्फ बधाई देने के लिए कि तुम गाँव के नाम को रोशन कर रहे हो। दिल में ललक हो तो सपना कभी भी पूरा हो सकता है। बहरहाल चलिए,
चलिए ब्याज जी, हाँ बोलिए सर। टी सीरीज में आपको उस जमाना में जगह दिया गया था जबकि टीवी बहुत कम हुआ करता था अपने एरिया में। जी। आज आप आए हैं इस लड़का से मिलने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारा गरीब भाई का लड़का है, पढ़ लिख करके गरीबी से दुर्गा बन के हम खुशी से रो रहे हैं। आशीर्वाद बच्चा को खुशी का रो रहे हैं। दशरथ जी के बेटा हुआ चौथापन में ना, तो खुशी में रो रहे थे, तो हम भी खुशी में रो रहे हैं कि मेरा बेटा भतीजा दुर्गा बन गया। बहुत खुशी, चलिए हृदय से बोल रहे हैं, दिल से। अच्छा ब्याज जी, आपने कई ऐसे मंच को संभाला है, बिहार में आपका नाम सुर्खियों में रहता है, बहुत जगह, कहीं बाकी देखा नहीं जाए तो, कहीं बाकी नहीं है। लेकिन इतना प्रोग्राम किया है जिंदगी में, लेकिन मुझे लग रहा है शायद पहली मर्तबा आप इतना खुश हुए होंगे अपनी जिंदगी में। बहुत ज़्यादा खुश है हम, दिल से। हनुमान जी ने कि सीना फाड़ दे, बहुत खुश है। चलिए, नेता बन जाना, पैसा खर्चा कर देना आसान होता है, छोटा सा चौकीदार बन जाना बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आपके गांव का लड़का है, कितना गांव में खुशी का माहौल है? पूरे गांव में खुशी का माहौल है। सबसे बड़ा बात है कि आने वाले पीढ़ी के लिए, चाहे आने वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक रोल मॉडल है चंदन जी, आइडियल है कि अगर चाहो दिल में कुछ बनने का तो ये उसके लिए एक रिजल्ट है। चंदन बिल्कुल, अब आने वाला जनरेशन सुधर जाएगा, इम्प्रूव हो जी जाएगा। आने बिल्कुल, वाले देख के ही तो आगे आदमी आगे बढ़ता है। तो इन्होंने बंधन को तोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, अब लग रहा है कि गांव के अपने में चाहा तो कोई कुछ भी बन सकता है, वो ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट है, रिजल्ट जो चाहो वो बन जाओ। बन जाओ। चलिए, आपका शुभ नाम? गुड्डू यादव।